से बच्चे, आज हम विषय हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। और अविकारी जो विकारी शब्दभेद के 8 प्रकार और 8 प्रकारों में से यह विकारी और अविकारी, विकारी में से यह विशेषण, यह जो शब्दभेद है, यह शब्द है, वही विशेषण के बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के भेद कुल मिलाकर 4 भेद है। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही जो विशेषण के भेद है और विशेषण के भेद, यह जो विशेषण के पहचानने का आसान तरीका कौन सा है और कैसा है, यह हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं। विशेषण पहचानने का आसान तरीका कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कैसे पहचानना है? जैसे कि व्यक्ति का यह रंग कैसा है, आकार, रंग, रूप, आकार किस प्रकार है, दोष किस प्रकार है, किसी वस्तु के गुण या दोष या पदार्थ के भाव, यह जो है, जो आदि का जो बोध दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम, संख्या का जब बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उनमें से 2 भेद है। पहला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या, जैसे कि यह रास्ते पे 3 आदमी खड़े हैं, 3 यह क्या है? निश्चित संख्या है। 10 दिशाएं है, यह दिशाओं के बारे में, वह 10 यह क्या है? दिशा कितनी है? 10 है, निश्चित पता है, और इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि यह लड़ाई के समय में या युद्ध के समय में यह सैनिक थे, लेकिन कितने सैनिक थे पता नहीं है, कुछ सैनिक थे, कुछ यह जो है यह पता नहीं है, कुछ यह सैनिकों के बारे में पता नहीं है। जानवर है, लेकिन कितने जानवर पता नहीं, अनेक जानवर है। यह हो गया पहचानने का आसान तरीका। यह हो गया गुणवाचक, हो गया संख्यावाचक, हो गया। आगे तीसरा जो भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? परिमाण, या जो जैसे कि जो कोई चीज़ है जो नापने के लिए आ जाती है, या जैसे नापने के लिए आ जाती है, या एक एक गिनने के लिए नहीं आ जाती, उसे यह परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जो तौलने के लिए आ जाता है या तौलने के लिए आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। इस परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है। जैसे कि पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 10 किलो आटा, या दूसरा है 2 लीटर तेल। यह क्या है? निश्चित पता है कि आटा कितना है? 10 किलो है, तेल कितना है? 2 लीटर है। तो उसे यह क्या है? यह निश्चित पता है कि यह जो है यह पता ही है। दूसरा जो यह भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे
कि चावल के बारे में यह यहाँ से दिया हुआ है, चावल है लेकिन कितने हैं, थोड़े चावल है। नमक है लेकिन कितना है यह पता नहीं है, बहुत नमक है। उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जो नाम के बदले में आए हुए शब्द उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे वह घर के बारे में यह नाम पता नहीं है, वह यह सर्वनाम शब्द है। लड़की है लेकिन यह लड़की है, यह लड़की का नाम नहीं है, नाम के बदले में यह आया हुआ है। उसी प्रकार यह विशेषण यह पहचानने का आसान तरीका हमने देखा है। तो विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण उसे कहा जाता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहा जाता है। कि जैसे यह लड़का है लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का। चित्र है लेकिन चित्र कैसा है, सुंदर। यह सुंदर क्या है, विशेषण है। इमारत है लेकिन कैसी इमारत है, भव्य इमारत है। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण देखने वाले हैं। पहला उदाहरण है, राजू बुद्धिमान लड़का है। तो यह जो राजू है यह लड़का है। यह राजू कौन है, लड़का है लेकिन कैसा है, बुद्धिमान है। यह बुद्धिमान है लड़के के लिए विशेषता है, विशेषण यह दिया हुआ है। इसी कारण इस वाक्य में बुद्धिमान यह क्या है, यह बुद्धिमान यह विशेषण है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, पूजा और स्वाति यह दोनों लड़कियां हैं। दोनों क्या है, लड़कियां है लेकिन लड़कियां कैसी है, अच्छी लड़कियां है। यह दोनों के लिए अच्छी, यह जो है लड़कियों के लिए विशेषता कैसी है, विशेषण कौन सा है, अच्छी। यह तीसरा वाक्य देखेंगे हम देखने वाले, ये लोग बाहर से आए हैं। लोग आए हैं लेकिन कैसे आए हुए हैं, यह जो बाहर से ये लोग आए हुए हैं, ये शब्द क्या है, विशेषण है। जैसे यह जो विशेषता, जैसे कि यह वही लिंग वचन और कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार यह लिंग के जो हिंदी में यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह लिंग के भेद है। वचन एक वचन और बहुवचन, यह कारक के अनुसार, जैसे कि कारक के 8 प्रकार है। जैसे कारक के 8 प्रकार है तो वही 8 प्रकारों से, जैसे कि कारक 8 प्रकारों में से यह कारक के अनुसार विशेषण के रूप में जो बदलते हैं। और जैसे हमने अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां, ऐसे हम यह कह सकते हैं। इस प्रकार विशेषण के बारे में आज जानकारी देखी है। धन्यवाद।